हेलो एवरीवन, वेलकम टू टारगेट फॉर आईक्यू। माई सेल्फ रविंद्र कुमार। तो स्टूडेंट्स, इसराइल में बहुत ही मैसिव लेवल पर इस समय राइट्स हो रहे हैं। इसराइल के कोने कोने में दंगे हो रहे हैं और क्रिटिकल कंडीशन है बहुत ही ज़्यादा। इजरायली पीएम ने युद्ध के लिए अपनी आर्मी से डायरेक्टली बोल दिया है वो युद्ध के लिए तैयार हैं। रूस ने रूस ने बिल्कुल क्लियरली स्पष्ट शब्दों में कहा है कि इजराइल को सबक सिखाना होगा, वार्निंग दी है। जबकि नाउ प्रेसिडेंट जो बाइडन ऑफ यूएसए, उन्होंने क्लियरली स्पष्ट शब्दों में कहा है कि सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए इजराइल को पूरा अपना अधिकार है। तो अब यहाँ पर हम देखेंगे किस तरीके से राइट्स हो रहे हैं, जो मेन जो प्रॉब्लम है वो क्या है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये है वर्ल्ड का पॉलिटिकल मैप और यहाँ पर है अपना भारत। और हम इजराइल की करंटली जो मैप लोकेशन है वो देखेंगे। यहाँ पर इज़राइल छोटा सा देश आपको ये मिलेगा, ये इज़राइल की करंटली सिचुएशन है। और बाकी हिस्ट्री आपको बता दी गई है पहले। इज़राइल फ़लस्तीन कैसे कैसे इनको देश का दर्जा भी दिया गया है या नहीं दिया गया है, तो वो प्रीवियस वीडियो में है, पूरी जानकारी आप वहाँ पर देख सकते हैं। फ़िलहाल बात करेंगे इज़राइल पे जो बॉम्बिंग हुई है वो कहाँ से हुई है, क्या गाज़ा पट्टी और वेस्ट बैंक दोनों इन्वॉल्व हैं, अटैक किधर से होता है वो भी देखेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे इज़राइल में जो गाज़ा पट्टी है, यहाँ पर गाज़ा पट्टी है, ठीक है, फ़लस्तीनी एरिया है, और यहाँ पर वेस्ट बैंक है। अब बॉम्बिंग जो होती है इज़राइल पर वो होती है गाज़ा पट्टी, और यहीं पर है जो हमास आतंकवादी संगठन है वो यहीं पर है, यानी कि गाज़ा पट्टी में। हमास आतंकवादी संगठन बोला जाता है किस देश का है, तो फ़लस्तीन, ठीक है। और यहीं से बॉम्बिंग होती है, जबकि यहाँ से तो अब राइट शुरू हो गए हैं, मतलब दंगे यहाँ पर अब शुरू हो गए हैं। जो मोमडन कम्युनिटी है उन्होंने भी अब अपने मतलब जो राइट्स हैं उनके लिए यहाँ पर मैसिव लेवल पर रैलियाँ वगैरह ये शुरू कर दी हैं। अब इज़राइल ने ये चाल चल दी है कि जो गाज़ा पट्टी है उसको चारों तरफ से आर्मी डिप्लॉयड के माध्यम से उसको कैप्चर कर लिया है, यानी कि चारों तरफ से गाज़ा पट्टी को घेर लिया गया है। और इज़राइल ने खुली चेतावनी दी है कि हम अब पीछे हटने वाले नहीं हैं। ठीक है, आपको पता ही है इज़राइल का प्रीवियस आप देखेंगे हिस्ट्री, तो इज़राइल का अगर एक पर्सन डेथ होता है तो वो हज़ार को मार के दम लेता है। ठीक है, उसका जो टेक्निक है वो बहुत हाई लेवल की है। यहाँ तक कि अभी हम अपना प्यारा भारत भी इतना बड़े लेवल पर है, लेकिन हम उस लेवल की टेक्निक से अभी अनजान हैं जो इज़राइल के पास है। ठीक है, तो मेडिटेरियन सी है, इधर लोकेशन देख लेते हैं थोड़ी। यहाँ पर इज़राइल के आसपास देश बाउंड्री से टच पूछ लेते हैं। डेड सी आपको बता ही देता, जॉर्डन, इज़राइल और फ़लस्तीन के बीच पूछेगा। और सीरिया बाउंड्री टच करता है, यहाँ पर लेबनान ये भी टच करता है, ओमान करता है, सॉरी जॉर्डन करता है, ओमान अम्मान इसकी राजधानी है, और यहाँ पर मिस्र है। तो ये तो मैप की पॉलिटिकल मैप की आपकी करंटली लोकेशन है। बाकी कुछ फ़ोटोज़ इमेजेस हैं जो पता चलता है कि बहुत ही मैसिव लेवल पर वहाँ पर राइट्स हो रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं थोड़ा सा भारत के लिए भी दुख की बात है, केरल की महिला के परिवार की देखभाल इजराइल करेगा। हुआ क्या था, इजराइल ने रॉकेट हमले में मारे गई केरल की महिला सौम्या संतोष, नाम याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सौम्या संतोष जी की डेथ हो गई थी और इनका पूरा खर्चा अब इजराइल सरकार उठाएगी। बाकी ये इतने मैसिव लेवल पर राइट्स आगजनी, बहुत ही ज़्यादा सिचुएशन। आपको पता है हमास ने इजराइल पर 1750 रॉकेट दागे थे। इतना इफ़ेक्ट इन रॉकेट का इजराइल पर नहीं होता है, डेथ्स बहुत ही कम होती है, हज़ार में से एक की मुश्किल से बहुत ज़्यादा। लेकिन जब इजराइल अटैक करता है तो वो बहुत ज़्यादा को लपेटता है। ठीक है, अब यहाँ पर अब तक कुल 103 लोगों की मौत हो चुकी हैं। इसमें से जो कंडीशन बताई जा रही है 5 से 10 इजराइल शामिल हैं, बाकी फ़लस्तीनी लोग हैं। ठीक है, और जो फायर लार्जेस्ट पैमाने पर वहाँ पर हुई है उसको बुझाने के लिए हेलीकॉप्टर के माध्यम से पानी का यूज़ भी किया जा रहा है। यहाँ पर ये हाल है इस समय फ़लस्तीन के। ठीक है, कुछ फ़ोटोज़ इमेजेस ये हैं, काफ़ी मतलब बहुत ही ज़्यादा दिल दहलाने वाली फ़ोटो हैं। ऐसा किसी कंट्री में हो उसके लिए तो बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन आ जाती है, फ़लस्तीनियों के लिए भी, इजराइल के लिए भी ऑलरेडी। और यूएन में भी मुद्दा जाएगा ऑलरेडी। जो ओआईसी जो इस्लामिक कंट्रीज़ का ऑर्गेनाइजेशन है वो ऑलरेडी चेतावनी दे चुके हैं, खासकर तुर्की और
पाकिस्तान इसमें बिल्कुल फेवर में दिखाई दे रहे हैं फ़िलिस्तीन के। कुछ अपडेट है, इजराइल और हमास का स्मॉल स्केल वार अब बड़ी जंग की तरफ बढ़ रहा है। हमास और इजराइल के आपसी हमलों में अब तक 103 लोगों की मौत हो चुकी है, इसमें 27 बच्चे भी शामिल हैं। सोचने वाली बात यह है कि बेवजह में काफ़ी बड़े लेवल पर चाइल्ड डेथ्स भी हो रही हैं, तो ये बहुत ही दिल देने वाली बात है। और लड़ाई में 580 लोग घायल हो गए, मरने वालों में 7 इजराइल हैं। मतलब जो बता रहे थे 5 से 10 के बीच, तो उसमें 7 इजराइल हैं। हो सकता है संख्या घट बढ़ सकती है। और बाकी अमेरिका की बात करें तो अमेरिका गुरुवार को होने वाली यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग को ब्लॉक कर दिया है। मतलब समझ सकते हैं आप, ब्लॉक का मतलब है कि क्लियरली जो अमेरिका है वो इजराइल के साथ दिखाई दे रहा है, ठीक है। और बाकी तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगन ने इजराइल के खिलाफ मुस्लिम देशों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया है। उन्होंने गुरुवार को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को फ़ोन लगाया। एर्दोगन ने पुतिन से कहा कि अब इजराइल को सबक सिखाने का समय आ गया है। तो इस समय जो कंडीशन है, इजराइल के ख़िलाफ़ रूस भी है और तुर्की और सारे इस्लामिक कंट्री लगभग, जबकि फेवर में कुछ ही कंट्री हैं। और भारत की सिचुएशन ये है, भारत इसमें पीस है बिल्कुल, उसका रीज़न में आपको बताएंगे। और तुर्की के हाँ ये बोल रहे हैं प्रेसिडेंट गुतेरस, जंग रोकनी होगी वरना OIC जाएगा UN। OIC मतलब इस्लामिक संगठन है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन, ये भी आप याद रखिएगा। इंडिया स्पष्ट शब्दों में इजराइल के अगेंस्ट इसलिए नहीं जा सकता जो कि हमारा POK है पाकिस्तान के पास, उसको भी एक न एक दिन लेना है। और बाकी जो रीज़न अक्साई चीन का है वो भी लेना है, तो इसलिए इंडिया मौन है। बाकी करंटली सिचुएशन पर भारत बहुत ही हिसाब से कदम रखता है। भारत की रणनीति ही ऐसी है, दूसरे के मामलों में बहुत कम इन्वॉल्व होते हैं। तो ये था आपका पूरा वीडियो, और वीडियो पसंद आती है लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।